सभी आत्मा बंधु को मेरा प्रणाम। सभी मास्टर्स, हाथ ऐसे क्रॉस करो, उंगली में उंगली ऐसे मिलाना, पाँव क्रॉस करना और आंखें बंद करके सांस को ऑब्जर्व करना। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, इस श्वास के साथ एक होना है। हमारा श्वास ही हमारा गुरु भगवान। मैं म्यूजिक ऑन करूं? हाँ, करो ना। मधुर संगीत के साथ हम सब ध्यान करेंगे। ये ध्यान का नाम आनापानसति ध्यान। आना का मतलब श्वास को अंदर लेना, पाना का मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, सति का मतलब श्वास के साथ एक होना। ये ध्यान तो बहुत सरल सुंदर है। श्वास के साथ जुड़ के हम भी सुंदर जीवन पाएंगे। हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्र जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते हम सब ध्यान में बैठेंगे। कितना सरल आसान से हमको ध्यान सिखाया वो महान शक्ति, उसको धन्यवाद बोलते सभी हम ध्यान में एक हो जाएंगे। जो भी सोचा है वो ऐसा इस बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करना, इसके पीछे नहीं जाना, सोच के पीछे नहीं जाना। इतना सालों से, इतना जन्म से सोच के पीछे पढ़ के हम जो सच्चाई भूल गए,
अभी सोच के पीछे छोड़ के श्वास के संग करना है हम। जो सच्चाई है फिर हमको याद आएंगे हम कौन। क्यों हम धरती पे आए, क्या करने के लिए आए। हमारा काम क्या है, सब कुछ हमको याद आएंगे। हमारा सोच, हमारा देखने का दृष्टि सब कुछ बदल जाएंगे। हम जैसे जी रहे हैं वो जीने का तरीका भी बदल जाएंगे, एकदम बदल जाएंगे। इतना अद्भुत शक्ति है हमारा श्वास में। मधुर संगीत के साथ हम ध्यान करना ही है हर रोज। सिर्फ ये 41 डेज नहीं, हर रोज भी हम ध्यान करना है। सुबह शाम दोपहर कभी टाइम मिलता है, समय मिलता है, हमारा सांस के साथ हमें एक होना है। यही तो हम अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। श्वास के ऑब्जर्व करने से अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। हम इधर सब बैठे हैं, हम सब भूल जाना है, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करना। नींद में कैसे हम सब भूल के नींद करते हैं ना, कोई भी रहता है क्या नींद में, सब कुछ भूल जाते हैं हम। नींद के बाद उतना ही एनर्जी हमको मिलता है। ऐसा ही ध्यान में, जागरूक स्थिति में सब कुछ भूल जाना। मैं एक शरीर हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ श्वास के साथ रहना। कोई भी मंत्र नहीं, भगवान का नाम नहीं, जप नहीं, सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। जो भूख लगने के बाद हम खाना खाते हैं, जो
जो भूख खत्म होते हैं, हमारे को नहीं चाहिए खाना, नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। अभी हम तो ध्यान में आए, सब जन्मों का ज्ञान पाया, कर्म का अनुभव लिया। अभी हमको जन्म से और कर्म से मुक्ति पाई है। हम भी एक भगवान बनना है। हम तो भगवान के बच्चे शून्य से आए हैं। हम भी एक शून्य बनना है। सब सभी पात्र हो गया हमारा। जो अनुभव का ज्ञान लेना था वो सब कुछ हम सीख चुके। सब ज्ञान का अनुभव भी हमारा अंदर है। फिर वो सब ज्ञान भी हम जागृत करना है। जागृत होंगे। कौन सा जन्म में क्या ज्ञान पाया, क्या सीख लिया हम, कौन सा कर्म जन्म में क्या कर्म किया, अभी क्या भुगत रहे हैं, सही या गलत, सबका भी जिम्मेदार हम ही सही। जो हम एक एक जन्म को भी सही काम के लिए आए थे, उसको तो पनिशमेंट नहीं मिलते। जो बुरा कर्म किया, बुरा काम किया, बुरा एक जन्म में किया था ना, वो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जो ध्यान नहीं करता वो तो भुगतेंगे, जो कर्म किया वैसा ही पाएंगे। हम तो महान शक्ति है, ध्यान कर रहे हैं। जो कर्म किया उससे बाहर कैसे आना, क्या करने से वो कर्म कट जाएंगे, हमको वो ज्ञान आता है। ये ज्ञान कैसे आता है कि तो ध्यान करने से, श्वास के साथ जुड़ने से। पत्री सर बोलते हैं, पाप से भी महापाप करे तो भी ये ध्यान में दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम। जो एक बच्चा बड़े होते 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 कितना गलती करती है, कितना झूठ बोलते हैं, हमारा आंखें के सामने पढ़ते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, क्या तो भी किए तो भी एक माँ उसको समझाती है, पनिशमेंट नहीं देते। माँ, एक माँ। ऐसा ही हम शैशव आत्मा से, बाल्यात्मा से, यौवन आत्मा से हर एक गलती किया, हर एक पाप किया। जो पढ़े उठे हर एक भी हमारा अनुभव हुआ। अभी हम मुक्तात्मा बनने के लिए ये प्रयाण कर रहे हैं।
जो गलती किया ये हम मान के वो गलती का हमको ये जागरूक, हम गलती किया, अभी वो ठीक करना है। हमको समझ में आया कहाँ पे गलती किया, ये ठीक करना है। कैसे ठीक करना के तो माँ पूछे तो नहीं बोलती क्या, बोलेंगे। हम पूछे तो हमको सामने से आंसर आएंगे, हम नहीं पूछे तो नहीं आएंगे। जो तपन है, जो श्रद्धा है, वो जरूर सीखेंगे। श्रद्धा नहीं तो कुछ भी सीखने के लिए नहीं होते। जो गलती किया ये एहसास हुआ मैं गलती की, ये मान के ये ठीक करना है। ये कैसे ठीक करना हमको पता नहीं, मास्टर को हेल्प मांगना, मास्टर को सरेंडर होने से ही हम सीख सकते हैं, गलती सुधार सकते हैं। मधुर संगीत के साथ हम ही हो जाएंगे श्वास के साथ। ये 1 घंटा ध्यान हमारा जिंदगी बदल देंगे। जो भी चश्मा पहने तो उतार दो और आंखें बंद करो हल्के से।
हमारा विचार कभी भी मन, शरीर का और मन का, तन से और मन से कोई भी सोच नहीं आए, आत्मा और सर्वात्मा के सोच आए तो वो ऑब्जर्व करना है। ऐसे आंखें बंद करने से क्या मिलेंगी? सबको भी यही प्रश्न होगा। आंखें बंद करने से, श्वास को ऑब्जर्व करने से हमको सब कुछ मिलता है। क्या नहीं मिलता? हम सब कुछ पाते हैं। जीवन का हर एक परीक्षा में हम पास होते हैं। जीवन का परीक्षा में पास होने के तरीके सीखते हैं। पल पल में भी हम आनंद में रहते हैं। दुखी हमारे जिंदगी में कभी भी नहीं आते। आंखें बंद करके श्वास के साथ रहे तो हमारा अंदर तो स्ट्रांग हो जाती है, मन तो हिलती नहीं। हम बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है। ध्यान करने वालों को अंदर से ही स्ट्रांग हो जाते हैं। हम महान शक्ति बन जाएंगे, अद्भुत शक्ति। ये अद्भुत शक्ति को कोई भी हिल नहीं पाते, कोई भी हिलाएंगे नहीं। उतना अंदर से हम इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हमको, क्योंकि ध्यान करते करते हम सच्चाई समझ जाते। जो सच्चाई समझते हैं वो कभी भी किसी को भी नहीं डरते, जो भी परिस्थिति में भी। हम रोज ध्यान किए तो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, कंप्लेंट नहीं करते, जजमेंट नहीं करते,
सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में, मैं क्या हूँ, क्या करने के लिए आई, हमारा जीने का तरीके कैसे होना चाहिए, हमारा सोच ऐसा ही रहता है। आध्यात्मिक का सोच। ध्यान से पहले दूसरों को बारे में कंपेयर करते हैं, वो सही ये गलत जजमेंट करते हैं ध्यान से पहले। ध्यान के बाद हम किसी से को भी कंप्लेंट नहीं करते, किसी को भी जजमेंट नहीं करते, साक्षी भाव से देखने लगते हैं। जो पात्र लेके आया उसको करने देते हैं। जो पात्र का ज्ञान चाहिए वो ज्ञान पा रहे हैं, साक्षी भाव से देखने लगते हैं। जो भी सोच है उसको पीछे नहीं जाना, प्रपंच का सोच के पीछे नहीं जाना। भगवान का नाम लेते लेते हम जीवन जिए तो भगवान का नाम से हमको तो कुछ भी नहीं मिलता। भगवान जो साधना किया, ऐसे साधना करने से
हमको सब कुछ मिलता है। जो भी कष्ट आया भगवान कैसे पार किया, कैसे साधना किया, उसका मन का स्थिति कैसे था, वो समझ के हम भी भगवान जैसे साधना करना, हम भी एक भगवान बनेंगे तब। पार्वती जैसे जो मन में बुरा सोच आता है, ध्यान से ही संमर्दन करने करेंगे, वो बुरा सोच को खत्म करेंगे, माता पार्वती बनेंगे। ध्यान करते करते ज्ञान पाएंगे, माता सरस्वती बनेंगे। ज्ञान पाए तो वैभव का जीवन हमको मिलेंगे, माता लक्ष्मी बनेंगे। हमको सबको भी चाहिए, सभी चाहिए। पार्वती शक्ति, सरस्वती ज्ञान, लक्ष्मी का वैभव कितना सुंदर है, कितना मधुर है। इतना सुंदर जीवन, इतना मधुर जीवन जीने का तरीका हमको कोई भी स्कूल में नहीं सिखाया, हमको घर पे बड़े लोग भी नहीं सिखाया। जो सही तरीका हमको सिखाया हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्र जी। ध्यान करते करते हम ज्ञान, आत्मज्ञान पाने लगते हैं ना, वो ये अंत्य ही नहीं है, अनंत है। कितना ज्ञान पाए तो भी और नया ज्ञान सीखने के लिए ये आत्मा रेडी है। अनंत अनंत है ज्ञान पाने के लिए। जो ध्यान करेंगे हर क्षण में भी नया सोच, नया जीवन, नया जिंदगी। हम सभी लोगों को, सभी को भी नया तो पसंद है, लेकिन जिंदगी में जो पुराना हो गया यही सोच में हम डूब जाते हैं। लेकिन तो नया तो पसंद है, नया का क्या हम सोचना, कैसे जीना, ये तो कुछ भी नहीं पता था। अभी हमारे को पता चल गया, नया सोच, नई बात, नई जिंदगी कैसे करना, वो तरीका हमको पता चल गया।
हमारा जिंदगी में अभी खुशी ही खुशी है हमको। आनंद ही आनंद। सोच के पीछे नहीं जाना, सांस को ऑब्जर्व करना। सांस को ऑब्जर्व करने छोड़ के छोड़े तो हमारे को विचार आएंगे। सांस को ऑब्जर्व करे तो विचार शून्य हो जाएंगे। मधुर संगीत के साथ एक माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड।
संकल्प का मतलब है जो हम ध्यान करते करते आत्मज्ञान पाते हैं ना, अंदर से वो संकल्प अंदर से ही साना, जो संकल्प हम रखते हैं विश्व शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए चाहिए। जो आत्मज्ञान पाते हैं, जो ऐसा ही संकल्प रखते हैं, ये अद्भुत ध्यान का शक्ति लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए उपयोग करना है। जो प्रापंचिक में संकल्प रख के हमको काम चाहिए, शादी के लिए, बेटा का शादी, बेटी के शादी, ऐसे संकल्प रख के ध्यान का शक्ति व्यर्थ नहीं करना। प्रापंचिक का संकल्प कोई भी नहीं रख लेना। आध्यात्मिक का संकल्प अंदर से ही आना चाहिए। जो आध्यात्मिक संकल्प करते हैं वो सिद्धि पाते हैं। प्रापंचिक का संकल्प भी सिद्धि पाते हैं, लेकिन ध्यान का जो हम एनर्जी ले रहे हैं, ब्रह्मांड का एनर्जी ले रहे हैं, वो सही समान, सही तरीके हम ये उपयोग कर लेना है। व्यर्थ नहीं करना। कितना अद्भुत है ये ध्यान का शक्ति। कभी भी व्यर्थ नहीं करना। बुरा सोच के ध्यान का एनर्जी व्यर्थ नहीं करना। बुरा देख के ध्यान का एनर्जी व्यर्थ नहीं करना। बुरा काम करके ध्यान का एनर्जी व्यर्थ नहीं करना। जो हम 1 घंटा ध्यान किया, ये सही तरीका से हमें उपयोग करना है, तब भी हम आगे जा सकते हैं। किसी का बुरा सोच के संकल्प नहीं रखना, क्योंकि ब्रह्मांड को, ऊर्जा को हम लेते हैं ना, फिर वही हमको वापस आ जाएंगे। जो लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हम ब्रह्मांड को ऊर्जा लेते हैं, तब भी हमको वही वापस आएंगे। हमको कौन सा क्या चाहिए, ये हमारे पर निर्भर रहता है। हम क्या सोच के ध्यान कर रहे हैं। लेकिन तो सोच तो आता है, ये हीलिंग करना है। ऑब्जर्व करने से अपने आप हीलिंग हो जाते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो भी बुरा सोचा है, इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशल्यम कह के, जो योग श्वास के साथ हम जुड़ेंगे, एक हो जाएंगे, योग में रहेंगे, जो भी हम कर्म करते हैं, जो कौशल्य में रहते हैं, धीरे 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 हम बदल जाएंगे।
एकदम नहीं बदलेंगे, हर रोज भी थोड़ा थोड़ा बदल बदल जाएंगे। हमारा सोच, हमारा काम, हमारा जीवन। अभ्यास करने ही करते करते हमको ये आदत पड़ जाएंगे। अभ्यास नहीं किया तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभ्यास चाहिए हर दिन। श्वास को ऑब्जर्व करना है। मन को गुरु का साथ बिठाना है। गुरु हमको सभी सिखाएंगे, कैसे सोचना, कैसे बात करना, कैसे कर्म करना। कर्म का मतलब है काम। जो भी काम करने से पहले 1 घंटा ध्यान करके काम शुरू करना। जो भी हम खाना पकाते हैं, ध्यान करके खाना पकाना, तब वो शुद्ध सात्विक से बन जाएंगे। जो खाना खाते हैं ये भी बदल जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन। जो हम कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, हमारा मन भी ऐसा ही रहता है। जो सात्विक भोजन खाए तो हमारा मन भी सात्विक रहता है। हमारा मन सात्विक रहे तो हम कर्म भी ऐसे ही करते हैं, काम भी ऐसे ही करते हैं। जो मन में आते हैं वही करते हैं ना हम। सात्विक मन से हम कोई क्या भी करे तो काम तो अच्छा ही रहेगा। हम जो भी करें ध्यान करके काम शुरू करना। जो भगवान गणेश जी का पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? विघ्न निवारण होने के लिए। जो भी विघ्न है वो निवारण होगा, ऐसे बोल के हम भगवान गणेश जी का पूजा करके हर एक काम करते हैं। ऐसा ही ध्यान करके हम हर एक काम करना है। ध्यान से ही हमको भला होगा।
दुखी से हम मुक्ति पाएंगे, कष्ट से हम मुक्ति पाएंगे। जो भी हम काम करते करते भी हम सांस को ऑब्जर्व करते करते काम करना है, वही आदत बनाना है। हर एक काम में भी हम ध्यान में स्थिति पाके, ध्यान का स्थिति पाके हम हर एक काम करें तो वो ये काम 100% जो सही काम होगा। धीरे 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 हम बदल जाएंगे। बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, खाने का पीने का तरीका, सब कुछ बदल जाएंगे। एक दिन हम निर्गुण निराकार स्थिति में पहुंचेंगे। जो शरीर में रहते रहते भी वो स्थिति पाएंगे हम। एक इस दिन में ये स्थिति पाने के लिए नहीं होते, अभ्यास से होते। हर दिन अभ्यास करना। सिर्फ 5 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलना। एक घंटा ध्यान 6 घंटा का नींद का बराबर है।
जब भी समय मिलता है ध्यान को बैठना, ब्रह्मांड का एनर्जी पाना, वही तो रोज अभ्यास करना है। जो अभ्यास हम करते हैं, जो भी हम अभ्यास करते हैं हर दिन, उसमें तो हम प्रावीण्य पाते हैं। जब हम रोज भी ध्यान करेंगे तो आत्मज्ञान में प्रावीण्यते पाएंगे हम भी एक मास्टर बनेंगे, जो हम सीखते सीखते दूसरों को भी सिखाएंगे। हमारा मन में, हमारा सोच में क्या चल रहा है, वो ऑब्जर्व करते करते हम कैसे, कौन सा सोच से हम बदल गए, वो ऑब्जर्व करने से ही हम भी सीख जाते हैं। ऑब्जर्व कुछ भी नहीं किया तो कुछ भी नहीं सीखते, वैसे कि वैसे ही रह जाएंगे आप। हर एक को भी ऑब्जर्व करना। सिर्फ 2 मिनट। ध्यान का स्थिति से सहज स्थिति में आना, सिर्फ 1 मिनट मास्टर। थर्टी सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथ छुड़ा के हथेली आंखें पे ऊपर रखना। 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। हम इतना 1 घंटा तक ध्यान किया, हमारे को हम धन्यवाद बोलते बोलते ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू मास्टर्स।